गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट इस सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सेमेस्टर थर्ड इस सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, नोट्स में शॉर्ट नोट इंक्लूड है, देन ब्रॉड क्वेश्चन जो है वो भी इंक्लूड है। आपण आज कॉस्ट अँड वर्स अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट SY BCom सेमिस्टर थर्ड याच्या इम्पॉर्टंट नोट्स पाहणार आहोत। या नोट्स मध्ये शॉर्ट नोट इंक्लूड आहेत, त्याचप्रमाणे ब्रॉड क्वेश्चन जे आहेत तर त्याचे आन्सर्स पण इंक्लूड आहेत। त्याचप्रमाणे जी मी तुम्हाला व्हिडिओ टाकलेली आहे क्वेश्चन पेपरच्या सोल्युशनची, त्यामध्ये मी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घेतले होते आणि ऑब्जेक्टिव्ह सॉल्व्ह करून घेतले होते। त्यातल्या जे क्वेश्चनचे आंसर बाकी होते ते पण मी ह्या वीडियो में कवर केले। मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड की है जो कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है उसका सॉल्यूशन बताया है उस वीडियो में, तो आप वो जरूर देखिए। उसमें मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है एंड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके आंसर बताए हैं। उसमें के जो शॉर्ट नोट्स थे एंड ब्रॉड क्वेश्चन वो भी इस वीडियो में कवर किए हैं। एंड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो मैंने इस वीडियो में कवर की है, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सेमेस्टर के लिए एंड नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग की जितनी भी वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इस एग्जाम के लिए आपको कॉस्ट शीट, देन मटेरियल लेवल, EOQ एंड इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, ये 4 टाइप के प्रॉब्लम करने हैं। तो उन चारों टाइप के प्रॉब्लम की वीडियो की लिंक मैं प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, तो ये उसका सॉल्यूशन है। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आप जितने मार्क्स के लिए प्रॉब्लम सॉरी नोट्स पूछी जाएगी उतने ही पॉइंट या फिर उससे एक या 2 पॉइंट ज्यादा लिख सकते हैं। मैंने टोटल 11 पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, आप इसमें से यूज करके लिख सकते हैं, या फिर अगर ब्रॉड क्वेश्चन पूछा गया तो आप सभी पॉइंट ले लीजिए। प्रश्न जितक्या मार्काला आहे त्यानुसार तुम्ही पॉइंट लिहा। फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये ब्रॉड क्वेश्चन के लिए भी पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट है टेंडर एंड कोटेशन का डिफरेंस, ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। टेंडर एंड कोटेशन का डिफरन्स प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, मागच्या परीक्षेला विचारलं होतं टेंडर आणि कोटेशन मधला फरक। डिफरेंस बिटवीन टेंडर एंड कोटेशन, डिफरेंस बिटवीन टेंडर एंड कोटेशन। देन और एक शॉर्ट नोट पूछी गई थी प्रीवियस एग्जाम में, आइटम्स एक्सक्लूडिंग फ्रॉम कॉस्ट शीट, तो वो भी मैंने इसी फाइल में बताया है आपको। आइटम एक्सक्लूडिंग फ्रॉम कॉस्ट शीट, ये पहले डिफरेंस बिटवीन टेंडर एंड कोटेशन है। देन आइटम्स एक्सक्लूडिंग फ्रॉम कॉस्ट शीट, तो कौन से आइटम कॉस्ट शीट में नहीं लिए जाते, आप ये ध्यान में नहीं रखेंगे, उतना ही ध्यान में रखेंगे कि जो फाइनेंशियल नेचर के आइटम है या फिर जो इनकम्स है वो कॉस्ट शीट में नहीं लिए जाते, या फिर कुछ प्रोविजंस है, रिजर्व है, RDD जैसे की, तो वो कॉस्ट शीट में नहीं लिए जाते। तो आप उसमें से कुछ आइटम लिख सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर कुछ आइटम
एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं कैश डिस्काउंट, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरेस्ट पेड, डोनेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि ये पर्सनल है इनकम टैक्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन ऑल प्रोविजंस नहीं लिए जाती कॉस्ट शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डैमेज पेबल एट अ लॉ, या फिर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, और ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स। तो इनकम्स कॉस्ट शीट में ली नहीं जाती, तो आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आप ध्यान में इतना ही रखना है कि कॉस्ट शीट सॉल्व करते वक्त हम क्या क्या नहीं लेते, तो उस तरह से जो आइटम हम नहीं लेते वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये दो शॉर्ट नोट हमने जो प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई थी वो यहाँ पर कवर की है, टेंडर एंड कोटेशन का डिफरेंस, and items excluding from cost sheet और excluded from cost sheet, या आप इसमें और कुछ आइटम ऐड कर सकते हैं, ऑल इनकम्स, रिजर्व। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है परचेस प्रोसीजर पर ब्रॉड क्वेश्चन पूछा गया था, ये चैप्टर नंबर 3 है, परचेस प्रोसीजर। मैं यहाँ पर आपको नीड एंड ऑब्जेक्टिव भी बता देती हूँ मटेरियल कंट्रोल के ऊपर की, एंड जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था स्टेप्स इन्वॉल्व इन परचेस प्रोसीजर, तो वो भी इसमें कव्हर किया है। मी यामध्ये परचेस प्रोसिजरच्या नीड आणि ऑब्जेक्टिव्ह पण देते, मटेरियल कंट्रोलचे नीड आणि ऑब्जेक्टिव्ह, आणि त्याचप्रमाणे जो ब्रॉड क्वेश्चन विचारला गेलेला होता प्रीवियस एक्झाम मध्ये स्टेप्स इन्वॉल्व इन परचेस प्रोसिजर, तर तो पण यामध्ये कव्हर केलेला आहे। नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मैं पॉइंट रीड करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए रीड करके। इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल, सेकंड है मिनिमम वेस्टेजेस, थर्ड है प्रॉपर क्वालिटी, फोर इकोनॉमी इन परचेसिंग, need and objective of material control. Next, no understocking. Next, no overstocking. Then next point, function of purchase department, इसके ऊपर ब्रॉड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फंक्शन ऑफ परचेस डिपार्टमेंट, purchase of quality material, purchase of material in right quantity, purchase at right price, timely supply of material, determination of purchase budget, selection of suppliers, issue of purchase order, verification of quality and quantity of material received, approving invoice, maintenance of proper record, coordination with other departments. These are functions of purchase department. Once again, आप देख लीजिए function of purchase department. ये जो है स्टेप्स इन्वॉल्व इन परचेस प्रोसीजर, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। इसके पॉइंट्स है परचेस बजट, receipt of purchase requisition, then selection of supplier, then purchase order, then receipt of material, then inspection and testing of material, return of rejected material, and last step, passing the invoice and prepare payment of bill. Prepare for payment of bill.
once again, steps involved in purchase procedure. ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन मैंने इसमें आपको फंक्शन ऑफ परचेस डिपार्टमेंट एंड नीड ऑफ मटेरियल कंट्रोल ये 2 पॉइंट और इसमें ऐड किए हैं। ये परचेस प्रोसीजर का थर्ड जो चैप्टर है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। परचेस प्रोसीजर, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल, then function of purchase department, एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन स्टेप्स इन्वॉल्व इन परचेस प्रोसीजर। ओके, अभी जो नेक्स्ट मैं शॉर्ट नोट बताने वाली हूँ वो प्रीवियस एग्जाम में नहीं आई थी, लेकिन एज अ पॉइंट ऑफ एग्जाम आप वो करके रखिए। मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वो करके रखिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ईओक्यू पर शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है, तो ईओक्यू के ऊपर शॉर्ट नोट करके रखिए। तो ये है ईओक्यू के ऊपर शॉर्ट नोट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इस सेमेस्टर के कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग के सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बता रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख लीजिए। एंड नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी जो आपके टॉपिक्स है, तो उनकी भी प्लेलिस्ट में मैं लिंक डाल रही हूँ। अपडेटेड मैं करने वाली हूँ क्योंकि वो वीडियो मराठी में है, तो हिंदी में मैं वो सभी वीडियो नेक्स्ट सेमेस्टर के अपडेट करने वाली हूँ। लेकिन जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट है या फिर जिनको मराठी समझती है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट शॉर्ट नोट ऑन एबीसी एनालिसिस, वो भी करके रखिए। एबीसी एनालिसिस, शॉर्ट नोट पूछी गई तो स्मॉल करके रखिए, लिखिए आंसर। प्रिंसिपल ऑफ पैरेटोज लॉ, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एबीसी एनालिसिस पर, या फिर एबीसी एनालिसिस नाम से। इसमें मैंने प्रिंसिपल ऑफ पैरेटोज लॉ ये भी कवर किए हैं। एबीसी एनालिसिस जो है वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पैरेटोज लॉ डेवलप्ड बाय पैरेटो एंड इटालियन इकोनॉमिस्ट। सो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है एबीसी एनालिसिस पर शॉर्ट नोट या फिर ब्रॉड क्वेश्चन, जैसे भी पूछा जाएगा। अगर शॉर्ट नोट पूछी गई तो आप शॉर्ट करके लिखिए, ज्यादातर शॉर्ट नोट ही पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके पॉइंट है इट शोज ओनली ओवरऑल परफॉर्मेंस,
It provide only historical data. It is static in nature. It fails to provide information about price fixation. It fails to control cost. No proper classification of cost. It does not provide proper system for performance appraisal. It fails to analyze losses. जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ब्रॉड क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अपने पॉइंट लीजिए, अगर शॉर्ट नोट पूछी गई तो ये आप 5-6 पॉइंट या फिर 7 पॉइंट ले लीजिए। तो ये थी सब इम्पोर्टेंट नोट्स कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट की। ये लास्ट नोट मैंने आपको बताई, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। प्रॉब्लम में आप कॉस्ट शीट, then material level, EOQ, economic order quantity and inventory turnover ratio, ये चारों टॉपिक करके रखिए। कॉस्ट शीट पर तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, लेकिन बाकी की 3 जो है उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आने वाला है। ओनली मटेरियल लेवल पे आता है या फिर इन्वेंटरी कंट्रोल पे, तो प्रीवियस एग्जाम में मटेरियल लेवल एंड ईओक्यू के प्रॉब्लम आए थे, लेकिन आप फिर भी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी करके रखिए। ओके, थैंक यू।